आओ इस स्टोरी की शुरुआत उन बुलीज की इंट्रोडक्शन से करते हैं जो अब खुद बुली होने वाले हैं। हमारे सामने जो पहला लड़का है वो है JY यांगचल। फिर है इन गूंस का लीडर पाक गैंगवॉक। ये जेस्टी गधे अपना दिन कमजोर स्टूडेंट्स को बुली करने, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करने और इस साइकिल को डेली रिपीट करने में बताते हैं। उनका करंट विक्टिम है एक गरीब बच्चा जिसका नाम है डोंग्यो। लेकिन ये सब बदलने वाला है। रूमर्स फैल रहे हैं एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में जो स्कूल के हर बुली की धुलाई कर रहा है। उसने हाल ही में कुछ लड़कों को कैफेटेरिया में खाना चुराने की कोशिश करते हुए गिरा दिया। और किस्मत देखो, वही ट्रांसफर स्टूडेंट अभी अभी क्लासरूम में घुसा है जहां ये गधे आज के अपने पहले विक्टिम को पीट रहे थे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसका नाम है डॉयल और वो अभी स्कूल के सो कॉल्ड बॉस को ढूंढ रहा है। वो सामने खड़े गूंग की तरफ मुड़कर पूछता है, क्या तुम बॉस हो? लेकिन सीधा जवाब देने की जगह ये गधा बेकार में अपनी जबान चला देता है और इस गलती की वजह से उसे एक ऐसा जोरदार स्लैप पड़ता है कि उसका दिमाग खोपड़ी के अंदर स्क्रैबल लगाता है और वो क्रैश होकर जमीन पर गिर जाता है। क्लासरूम की लड़कियां दंग रह जाती हैं। इतना गट्स, इतना प्रेजेंस वाला लड़का। वो सिर्फ सिग्मा नहीं है बल्कि अल्टीमेट गीगा चैट एटीट्यूड को एम्बॉडी करता है। ऊपर से कमबख्त हैंडसम भी है। अभी जो गून गिरा है उसका दोस्त गुस्से में उठ खड़ा होता है। साफ है कि उसे डॉयल का उनके टर्फ में घुसना पसंद नहीं आया। बिना किसी हेजिटेशन के वो नॉन स्टॉप यैपिंग शुरू कर देता है। डॉयल की ऑडेसिटी पर सवाल उठाते हुए पूछता है कि क्या डॉयल जानता भी है कि वो किससे पंगा ले रहा है। डॉयल मान लेता है कि नहीं, क्योंकि आखिर वो आज एक ट्रांसफर हुआ है। ये सुनकर गून समझ जाता है कि वर्ड्स काफी नहीं है, तो पंच मारने की कोशिश करता है और यही उसकी बड़ी गलती होती है। डॉयल बीच हवा में उसका गंदा हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगलियां इतनी जोर से ट्विस्ट कर देता है कि वो खून जमा देने वाली चीख निकाल देता है, जैसे किसी ने पीछे से उसकी हड्डी तोड़ दी हो। उंगलियां मरोड़ते हुए डॉयल दोबारा पूछता है, क्या तुम बॉस हो? दर्द बर्दाश्त न कर पाने वाला गून फटाफट अपने लीडर पाक गैंगवॉक की तरफ इशारा करता है। जाहिर है कि गैंगवॉक को अच्छा नहीं लगता कि उसका अंडरलिंग उसे ही अंडर द बस फेंकते, लेकिन वो रिएक्ट कर पाता है इससे पहले डॉयल एक और जोरदार स्लैप मारता है और गून पूरी तरह डाउन हो जाता है। रास्ता साफ होने पर डॉयल पाक गैंगवॉक की तरफ बढ़ता है और वही सवाल पूछता है, क्या तुम यहाँ स्कूल के बॉस हो? प्रेडिक्टिबली गैंगवॉक भी वही गलती करता है जो उसके लैकी ने की थी, यानी बेकार में जबान चलाना। तो डॉयल उसे एक जोरदार पंच अक्रॉस द फेस देता है जिससे वो पीछे स्टैगर करता है। हिंट लेने की बजाय ये बदनसीब गधा भी वापस पंच मारने की कोशिश करता है। ओ बॉय, जिस तरह डॉयल उस पंच को डॉच करता है वो कम बख्त कूल है। अब बारी है डॉयल की। उसके मुख के गैंगवॉक के चेहरे से परफेक्टली कनेक्ट होता है। दूसरा, पंच भी अपने निशाने से चुभता नहीं और खत्म करने के लिए वो एक ब्रूटल किक मारता है जिससे कैंगॉक सीधा खिड़की में जा टकराता है और उसका चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। स्टूडेंट स्टंट रह जाते हैं। कैंगॉक पीटा पड़ा है, चोटिल, ब्रुइज्ड और उसका ईगो भी चेहरे की तरह टूट चुका है। काम पूरा कर डॉयल उसी फेरोसिटी से निकल जाता है जैसे वो आया था। डोंगू अभी तक ये सब प्रोसेस भी नहीं कर पा रहा। कैम 30 सांसें लेता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ देखेगा। वहीं पीछे बैठी टिकटॉक पर लड़की पूरी तरह डॉयल पर फिदा हो चुकी है। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा है कि बाद में लड़का उसे क्लैप करेगा। बाद में डोंगू डॉयल से मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो सारे पुलिस को भी खत्म करे जैसे उसने क्लासरूम में किया था। लेकिन डॉयल बिना जरूरी कॉम्पेंसेशन के काम करने को तैयार नहीं है। दरअसल कोरिया आए उसे ज्यादा वक्त नहीं हुआ और वो पूरी तरह ब्रोक है। अगर डोंगू उसकी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो फ्री में नहीं होगा। डोंगू आर्ग्यू करता है कि ये राइटियस कॉज है, स्ट्रांग लोगों को वीक को प्रोटेक्ट करना चाहिए, यही सही है। लेकिन डॉयल उस बकवास को नहीं मानता और ना ही आर्ग्यू करने का टाइम है। उसकी डिमांड सिंपल है, नो मनी नो वर्क। लेकिन डोंगू डेस्परेट है और आखिरी बार प्लीड करता है। वो और उसके दोस्त मिजरी भरी जिंदगी जी रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उन्हें पीटा ना जाता हो, और अगर टीचर्स को कंप्लेन करें तो और ज्यादा बुली होते हैं। डोंगू के लिए हर दिन एक एंडलेस डार्कनेस जैसा है जिसमें कोई लाइट या होप नहीं है। लेकिन कल तक डोयल को उन बुलीज को ऐसे गिराते देखना जैसे वो कुछ थे ही नहीं, ये पहली बार था जब उसने सालों बाद होप देखी थी। इसलिए वो उसे डेस्परेटली बेग करता है। लेकिन डॉयल अड़ा रहता है। उसे डोंगू की हालत समझ आती है, लेकिन वो साफ करता है कि एक आदमी को सरवाइव करने के लिए पैसे चाहिए और उसके पास खुद के अपने ढेरों प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ही डॉयल पैसे की बात करता है, डोंगू को सारे बुलीज याद आते हैं जो उसे सिर्फ पैसे निकालने के लिए पीटते थे। और आखिरकार फ्रस्ट्रेशन में वो एक्सप्लोड कर पड़ता है। तंग आ चुका है सिर्फ पैसों के लिए सताए जाने से। लगता है डॉयल के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसे अपनी सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। दरअसल डॉयल का बाप दुनिया की सबसे बड़ी किलर ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैट का हेड है और डॉयल वहीं पैदा और बढ़ा हुआ। लेकिन कुछ समय पहले उसके पेरेंट्स का तलाक हो गया क्योंकि उसका बाप टॉक्सिक गधा था, मिसोजिनी के रास्ते पर चल पड़ा था और उसकी माँ को हमेशा रुलाता था। तो मजबूरन वो और उसका छोटा भाई बहन माँ के साथ कोरिया आ गए बिना अपने बाप से पूछे। ये सुनकर बाप आग बबूला हो गया और बदले में उनके सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए, जिससे वो पूरी तरह कंगाल हो गए। जबकि डॉयल ने प्लान किया था कि कोरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में रहेगा, वो सपना पैसे ना होने की वजह से बर्बाद हो गया। ये सब कहकर वो निकलने लगता है क्योंकि आज उसकी बर्गर किंग में इंटरव्यू है और वो ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहता। जैसे ही वो बोल रहा होता है, वहीं टिकटॉक एक लड़की जो डॉयल पर फिदा है साइड से सारी बातें सुन रही होती है। डोंगू मीनवाइल श्योर नहीं है कि उसे इस क्रैप पर भरोसा
भरोसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन ये लड़का मजाक उड़ाने वाला नहीं लगता। रिगार्डलेस, डोंगू उसे 50,000 वॉन ऑफर करता है हर व्यक्ति को गिराने के लिए। ये ऑफर डॉयल को रुकने पर मजबूर कर देता है। डोंगू सोचता है शायद उसने कम दे दिया, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के उल्टे डॉयल बिना सोचे जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। मीनवाइल टिकटॉकर वाली अभी भी डॉयल को फैन की तरह देख रही है। उन्हें रूमर मिला है कि पार्क कैंट वॉक की धुलाई ट्रांसफर स्टूडेंट ने की है। ये फैटी अमेज्ड है कि एक ही ट्रांसफर स्टूडेंट ने पार्क कैंट वॉक और उसके 2 लैकीज को अकेले हरा दिया। उसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसका नाम है पार्क जोंग जूडो क्लब कैप्टन। कैंग वॉक उनके लिए एक अच्छा अंडरलिंग था जो पैसे एक्सटॉर्ट करता था और इस फैटी को टैक्स देता था। लेकिन अब इस फैटी को डर है कि उसकी फैटी पिज्ज़ा नहीं खा पाएगी क्योंकि उनका पैसा बंद हो गया है। फिर एक और फैटी है जो यही सोचता है, उसका नाम है पार्क जोंग जूडोंग, वाइस कैप्टन ऑफ द जुओ क्लब। ये दोनों प्लान कर रहे हैं उस ट्रांसफर स्टूडेंट को गिराने का जो अपनी लाइफ में इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, लेकिन डॉरेल खुद उनकी टेरिटरी में वॉक करके पहुंच जाता है ताकि इन गधों से 1-on-1 हो सके। हम देखते हैं डॉयल बोज़ैक हॉर्समैन मास्क पहनकर छिपा हुआ है। डॉयल फाइट करने से पहले डॉयल उसे फील करता है कि ये बास्टर्ड्स खतरनाक है, कैंग वॉक तो बस उनका अंडरलिंग था, ये असली डील है। ये दोनों साइमन हाई स्कूल के कैपिटल बॉसेस माने जाते हैं। जूडो ट्विंस पार्क जुओंग और पार्क जूडोंग नेशनल एथलीट्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए स्कूल में क्लीन रिकॉर्ड रखते हैं और गंदा काम करवाने के लिए कैंग वॉक को इस्तेमाल करते हैं। अगर कैंग वॉक पैसे ना दे पाएं तो ये दोनों उसे भी मार डालते हैं। लेकिन डॉयल के लिए ये इंट्रोडक्शन बेकार है, उसे बस इतना जानना है क्या ये उसके टारगेट्स हैं। हम ये भी नोटिस करते हैं कि मीना, जो डॉयल पर पूरी तरह फिदा है, जूडो ट्विंस के साथ घूम रही है और अभी भी उस पर ऑब्सेस्ड है। वो बार बार अपना रिकॉर्डेड क्लिप देख रही है। उसका नाम है सियोल मीना और वो क्लियरली ऑब्सेस्ड है। फोन पर पिग्स देखकर जूडोंग क्यूरियस हो जाता है, वो भी देखना चाहता है, लेकिन लड़की साफ मना कर देती है। उसी समय डॉयल ट्रैकिंग बॉल की तरह आता है और सीधा नी स्मैश मारता है जूडोंग के चेहरे पर। इम्पैक्ट इतना ब्रूटल है कि फैटी लिटरली एक ही हिट में नॉकआउट हो जाता है। दूसरा फैटी जल्दी से डॉयल पर लपकता है, लेकिन डॉयल काम और कंपोज्ड रहता है, जैसे उसे डर ही ना हो। उसका नॉन चैलेंट एटीट्यूड फैटी को कंफ्यूज कर देता है। वो सोचता है शायद डॉयल के साथ बैकअप है, लेकिन वो समझ ही पाता है इससे पहले उसे एक ऐसा पंच पड़ता है कि उसका खून से भरा नाक टोमेटो की तरह फट जाता है। लेकिन बेचारे फैटी के लिए चीज़ें यहीं नहीं रुकती। डॉयल अपनी टांग लाइटनिंग स्पीड से घुमाता है और सीधा फैटी के छोटे बॉल्स पर मारता है। ये अनगॉडली स्ट्राइक इतनी ओवरवेलमिंग है कि उसकी जगह लिटरली क्रैक हो जाती है। दर्द इतना इंटेंस है कि उसका सोल ही शरीर छोड़ देता है, क्योंकि दर्द अनबियरेबल है। आखिरी हेड पंच के साथ वो वहीं डील सील कर देता है। दूसरी तरफ मीना प्रैक्टिकली खुद को गीला कर रही है ये सब देखकर। वो फिर से अर्ज कंट्रोल नहीं कर पा रही कि डॉयल उसे क्लैप करे। दोनों डाउन हो चुके हैं। डॉयल को 5,000 वॉन मिलता है हर एक के लिए। अगले दिन डॉयल ने न सिर्फ पैसे बना लिए, बल्कि उसकी रेज और ऑरा ने साइमन हाई स्कूल का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव का टाइटल दिला दिया। ब्रोचर्स बांटे जा रहे हैं जो बुलीज के लिए साफ वार्निंग है कि नए किंग ऑफ फाइटर्स के खिलाफ जाने वाले अपने डूम से मिलेंगे। डॉयल को डोंगो और उसके दोस्तों ने एक राजा की तरह एस्कॉर्ट किया ताकि उसका इन्फ्लुएंस बढ़े और आईबॉल्स खींचे। डॉयल को इस चाल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब तक उसे पैसे मिल रहे हैं वो फाइन है, और रिकॉर्ड्स के लिए इस परेड के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज भी चाहता है। जैसे ही वो गिनता है कि कितने पैसे मिले, उसने नोटिस किया कि उसे पूरे पैसे नहीं दिए गए, जबकि उसने 4 लोगों को गिराया था, 2 जूडो पिग्स और उनके हेंचमैन। वो सोचता है क्या बाकी 2 काउंट नहीं करते। डोंगू क्लैरिफाई करता है कि उसने सिर्फ जूडो ट्विंस यानी जुआंग और जूडोंग को ही खत्म करने का रिक्वेस्ट किया था। लेकिन डॉयल किसी क्रैप को सुनने के लिए रेडी नहीं है और डिमांड करता है कि डोंग उसे और 100,000 वॉन दे। आखिर डोंगू अमीर फैमिली से है तो 200,000 वॉन भी उसके लिए पॉकेट चेंज है। डोंगू अचानक रुकता है और डॉयल से पूछता है कि उसने उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कैसे जाना। डोंगू को समझ आता है कि डॉयल सिर्फ इसलिए उसके पास आया क्योंकि ये गधा जानता था कि वो रिच है। कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए सीन कट होता है पास्ट में, जहां डोंगू के कुछ दोस्त मेंशन करते हैं कि उसका परिवार रिच है, तो डॉयल सिंपली कहता है कि पूरा स्कूल जानता है कि उसका फैमिली रिच है और वैसे भी डोंगू ही पहले उसके पास आया था। ये सब कहते हुए डॉयल डिमांड करता है कि उसे 100,000 वॉन दो और ये अमाउंट परेड के चार्ज में शामिल नहीं है। मजबूरन डोंगू ओके साइन दिखाकर मान जाता है। फिर कट होता है मीना की तरफ, जो ब्रोशर को फिर से घूर रही है। लड़के की खूबसूरती की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी दोस्त भी मानती है कि ट्रांसफर स्टूडेंट सच में हैंडसम है और कोई हैरानी नहीं कि स्कूल की हर लड़की उसके ब्रोशर वाली तस्वीर को घूर रही है। ये सुनकर मीना चिढ़ जाती है और गुस्से से भर जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे सारी लड़कियां उसके पति को घूर रही हैं और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो जल्दी से एक लड़के के हाथ से अपने प्रेमी की तस्वीर छीन लेती है और उसे मौत की धमकी देती है अगर उसने कभी दोबारा उसकी तरफ गंदी नजर डाली तो। मीना एक एक करके क्लासरूम की बाकी लड़कियों से सारे ब्रोशर छीन लेती है। जैसे ही वो सारे ब्रोशर इकट्ठा करती है, उसे अचानक पता चलता है कि उसका एक दोस्त झंग हुन वू उससे बाद में एक पुल के नीचे मिलना चाहता है।
हम एक प्लांट लड़के झंग हुन वू से मिलते हैं। जो चिल हाई स्कूल से है। ये वही अगला टारगेट है जिसे डॉयल को हराना है। इस लड़के का परिचय देते हुए बताया जाता है कि हुनु को सावधान सोल का किन कहा जाता है। फिर इलुंग हाई स्कूल का एक और लड़का है और वो पीजी चल का अभिन्न अस्थ है। बतौर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ 12 नेशंस वो बेशक ताकतवर है। डॉयल इस 12 नेशंस के बारे में और जानकारी चाहता है जिसके बारे में डोंगू बात करता है, लेकिन डोंगू उसे याद दिलाता है कि ये किसी और जिन की चर्चा है। फिलहाल उनका मुख्य फोकस जोंगुन वू है, क्योंकि इस प्रतिद्वंदी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आखिरकार इस कमीने ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार मेजर बॉक्सिंग टूर्नामेंट का चैंपियन बनने की आज़ादी हासिल की है। उसकी बॉडी और इंस्टिंक्ट्स एक आम इंसान से कहीं आगे हैं। यहाँ तक कि जूडो ट्विंस, जिन्होंने इस कमीने से मिलकर लड़ाई की थी, वे भी उसके सामने टिक नहीं पाए थे। इसके अलावा जोंगुन वू की सबसे डरावनी बात यह है कि वो स्वभाव से ही क्रूर है। आसान शब्दों में कहें तो अगर ये लड़का किसी को निशाना बना लेता है तो वो सुनिश्चित करता है कि अपने प्रतिद्वंदी को परेशान करे और उसकी हद तक ढकेल दे। वो इतना निर्दयी है कि लोग मरना पसंद करेंगे लेकिन उसके हाथों अपमानित नहीं होना चाहेंगे। और जब वो पागल हो जाता है तो कहना मुश्किल है कि क्या कर डालेगा। एहतियात बरतते हुए डोंगू फैसला करता है कि वो लड़ाई को दूर से देखेगा और अगर हालात बिगड़ते हैं तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करेगा। लेकिन इस कमीने की बकबक खत्म करने से पहले ही डुआल बाहर निकल चुका होता है और उन लड़कों की धुनाई के लिए तैयार है। फिर हम वापस यून वू पर आते हैं और मीना भी उसके साथ है। यून वू ने अभी अभी उसके मेल फ्रेंड्स की बुरी तरह से पिटाई की है क्योंकि उसने समय पर उसकी कॉल नहीं उठाई, लेकिन मीना को इन लड़कों की कोई परवाह नहीं है और वो उन्हें अपना दोस्त मानने से भी इनकार कर देती है। बेचारे लड़के जिन्होंने उसकी वजह से गंभीर मार खाई है, वे बस मन ही मन उसे कोस सकते हैं। अब असली वजह पर लौटते हैं जिसकी वजह से उसे बुलाया गया था। यून वू चाहता है कि वो उसके साथ डेट पर जाए। वो उसे उसके साथ जिंदगी का सबसे अच्छा समय देने का वादा भी करता है, लेकिन लगता है उसकी डेटिंग प्लान्स को रोकना पड़ेगा क्योंकि ये कांच की बोतल सीधे उसकी तरफ आ रही है और इसके लिए जिम्मेदार है डुआल। यून वू तुरंत नीचे झुक जाता है और खुद को बचा लेता है, जबकि निशाना चूकने पर डुआल निराशा में सांस छोड़ता है। अब उसे इस कमीने से लड़ना पड़ेगा जो उसे झंझट लगता है। मीना एक बार फिर डुआल को देखकर शर्मा जाती है, जबकि यून वू गुस्से से पागल हो जाता है और पूछता है कि कमीना आखिर है कौन। मीना इस बीच गलतफहमी पाल लेती है कि ये लड़का उसे बचाने आया है। अब तक तो डुआल भी नोटिस कर लेता है कि ये पागल औरत हमेशा वहां आ जाती है जहां वो जाता है और इसे सिर्फ संयोग कहना बहुत दूर की बात होगी। उसके दिमाग में यही आता है कि वो उसकी मूवमेंट्स पर नजर रख रही होगी। ऊपर से वो हमेशा अजीब नजरों से उसे देखती रहती है, इसलिए आखिरकार वो उससे सीधे बात करता है, लड़के का चेहरा पकड़ता है और अपना धमकी साफ कर देता है, जबकि उसे पता नहीं है कि वो है कौन। लेकिन अगर उस पर कोई घटिया चाल चली तो वो मरी हुई समझे। लेकिन ये पागल औरत हमारे लड़के के हाथों गला दबाकर मारे जाने के लिए भी तैयार है। वो सीधे उसे करने की इजाजत दे देती है। ह्यूनवू को मत भूलो जो बिल्कुल गुस्से से पागल है ये देखकर कि हमारा लड़का उसकी औरत पर हाथ डाल रहा है। गुस्से में वो मुट्ठी कसता है और भगवान जैसी स्पीड से डुआल पर हमला करता है। जो पंच वो लगाने वाला है वही उसका सिग्नेचर मूव है। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि सिर्फ दूर से देख रहे डोंगू की भी अकल उठ जाती है। लेकिन यूनवू का मोमेंटम अचानक थूक से टूट जाता है। किसी ने उस पर थूका है, जबकि वो अपने चेहरे को उस गंदी चीज से बचाने में सफल रहता है, लेकिन इतना भाग्यशाली नहीं जब डुआल अपना पैर घुमाकर उसकी कमर में जोरदार किक मारता है। ये टक्कर इतनी जबरदस्त है कि हुनवू हवा के लिए हाफने लगता है और किक से हक्का बक्का रह जाता है। डुआल फैसला करता है कि एक कारोबार और किया जाए। इस बार उसका इरादा है कि एक स्टूल से इस कमीने का सिर फोड़ दे। बेचारे कमीने के पास आने वाले हमले से बचने का वक्त ही नहीं है। पहले थूक और अब डुआल ने अचानक पता नहीं कहां से स्टूल निकाल लिया। लेकिन लगता है स्टूल तो बहुत ध्यान भटकाने का जरिया था। डुआल इसे सिर्फ कवर के रूप में इस्तेमाल करता है, इससे पहले कि वो एक तबाह कर देने वाला अपरकट मारता। ये ना सिर्फ दर्दनाक है बल्कि अपमानित भी है। हुनवू अब सच में पागल हो रहा है। अंधे गुस्से में वो बिजली जैसी स्पीड से पंच मारता है, लेकिन पंच पास से निकल जाता है क्योंकि डुआल थोड़ा सा पीछे झुककर उसे आसानी से चकमा दे देता है। हालांकि पंच तेज और सटीक था, लेकिन इतना तेज कि उसने सचमुच डुआल के बालों के कुछ लट उड़ा दिए। डुआल बिना हिले डुले तुरंत अपनी मुट्ठी कसता है और सीधे हुनवू की कमर में पंच मारता है। वो पंच इतना जबरदस्त है कि हुनु तुरंत अपनी पसलियों के टूटने का एहसास करता है, लेकिन डुआल उसे यकीन दिलाता है कि उसकी पसलियां भी टूटी नहीं हैं। असली नुकसान तब होता है जब वो सीधे उसकी पसलियों पर स्टूल दे मारता है और इस बार सचमुच उसकी पसलियां चटक जाती हैं और उसकी सांस फेफड़ों में अटक जाती है। कभी इस जगह का किंग कहलाने वाला ये ताकतवर फाइटर अब एक पिटा हुआ पिन्याटा बन गया है। उसके गुंडे वहीं खड़े रह जाते हैं, ये समझ ही नहीं पाते कि अभी क्या हो गया। जिस लड़के को तंग किया जा रहा था वो भी पूरी तरह से हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ यूनवू सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब जबकि डुआल इस कमीने को अपने मुक्कों से सबक सिखा चुका है तो कहने के लिए बस एक बात बाकी रह जाती है, लेकिन उसे याद ही नहीं रहता कि उसे क्या कहना था। डोंगू ने पुलिस को चेतावनी देने के लिए कहा था कि मासूमों से पंगे मत लो वरना अंजाम भुगतो। की डुआल को सही लाइन याद नहीं रहती है, इसलिए वो और भी रंगीन कुछ कहने का फैसला करता है और कहीं ज्यादा खतरनाक। डुआल अपनी धमकी बिल्कुल साफ कर देता है
कि अगर ये कमीना कभी फिर शांति से जीने के बजाय पंगेबाजी करने की हिम्मत करता है या वो अकड़कर दोबारा उसके सामने खड़ा हो गया तो डोआल कसम खाता है कि वो इस कमीने की हर उस चीज़ को टुकड़े टुकड़े कर देगा जिसे वो प्यार करता है, और उन्हें चीर फाड़ करने के बाद वो हर एक को जान से मार डालेगा। जबकि डोंगू डुआल द्वारा दी गई जानलेवा धमकी पर हैरान हो रहा है, दूसरी तरफ मीना पूरी तरह से पागल हो रही है। उसके सर में प्यार के हार्मोन्स फट रहे हैं, वो पूरी तरह से अपना आपा खो रही है। उसकी जिंदगी में अब यही चाहत है कि वो उसको सवार हो जाए। अगला दिन आता है और एक प्राइवेट जिम में गुंडों का एक और ग्रुप वर्कआउट करते हुए अपने शिकार की बेरहमी से पिटाई कर रहा होता है। अचानक एक लड़का दौड़ते हुए आता है और खबर देता है कि उनके किंग हंगवू की किसी साइमन हाई स्कूल वाले ने बुरी तरह धुनाई की है। जिम के लड़के सुनकर खुश नहीं हैं। आखिरकार साइमन हाई हायरार्की में सबसे नीचे है। यकीन करना मुश्किल है कि वो नीचे वाले अब सीनियर्स के खिलाफ बगावत करने लगे हैं। उनमें ल्यूंग हाई स्कूल से आईएम जोंगम बॉम्ब भी है जो चौथे स्थान पर है। अगले दिन जोंग बॉम्ब साइमन हाई के अपने मुर्गियों को इकट्ठा करता है, तैयार इसके अंक की पिटाई करने के लिए जो होंगवू को अस्पताल भेजने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन वो नो करता है कि उनकी संख्या असामान्य रूप से कम है और स्पष्टीकरण मांगता है। कांगबुक समझाता है कि उनके कुछ लड़के कैफेटेरिया में खाना चुराने की कोशिश करते हुए अस्पताल पहुंच गए। लेकिन जोंगबॉम्ब छोटे मोटे लोगों में दिलचस्पी नहीं रखता। वो जूडो ट्विंस के बारे में जानना चाहता है। एक बार फिर कांगबुक बुरी खबर देता है, उनकी गेंदें फट गईं और वे भी अस्पताल में है। जोंगबॉम्ब गुस्से से भर जाता है और सीधे कांगवू की कमर में एक तबाह कर देने वाला पंच मारता है। जोंगबॉम्ब के लिए ये सब कुछ घटिया रिपोर्टिंग है और वो बेवकूफ़ी भरे जोक्स के मूड में नहीं है। लेकिन बेचारा लड़का जोर देता है कि ये सच है। कोई हैरानी नहीं कि जोंगबॉम्ब पूरी कहानी से अनजान है, क्योंकि उसने काफी समय से चेक इन नहीं किया है। हालांकि उसके मुर्गे की जिद उसे और भड़का देती है और वो फिर से उसे थप्पड़ मारने की तैयारी करता है। तभी कांगबुक आखिरकार उगल देता है कि ये सब ट्रांसफर स्टूडेंट ने किया है। उनके गैंग में हाल ही में हुई हर घटना का पता उस खास ट्रांसफर स्टूडेंट तक जाता है। आखिरकार जोंगबॉम्ब का गुस्सा शांत हो जाता है और उसकी जगह जलती हुई जिज्ञासा ले लेती है। अब वो इस नए कमीने से मिलने के लिए मर रहा है जिसने सबको डरा दिया है। इस बीच मीना हमेशा की तरह चोरी छुपे कैफेटेरिया में डॉयल का खाते हुए वीडियो बना रही होती है। वीडियो में वो नोटिस करता है और जोर से कैमरा बंद कर देता है। फिर फोकस क्लासरूम पर शिफ्ट होता है जहां वो बैठी है। टीचर फिल्म क्लब के लिए संभावित उम्मीदवार ढूंढ रहा होता है। जैसे ही ये अनाउंसमेंट होता है, ली एक उत्सुक टीचर उनकी उत्सुकता से खुश हैं, मानकर कि फिल्म क्लब पॉपुलर होगा। हालांकि मीना की बिल्कुल उल्टी प्रतिक्रिया होती है। वो सोच भी नहीं सकती कि जो बुक वर्म्स आमतौर पर किताबों में गड़े रहते हैं वो अचानक रुचि दिखाने लगे हैं। उसने पहले ही खुद को अपने जीवन के प्यार के साथ चलते हुए कल्पना कर लिया है। फिल्म क्लब सभी एक्टिविटी क्लब्स में बहुत सम्मानित है और वो किसी और लड़की को स्पॉटलाइन लेने नहीं देगी। इस बीच कहीं स्कूल में डॉयल भी मीना के बारे में सोच रहा होता है। वो जिज्ञासु है कि वो हमेशा उसका पीछा क्यों करती है और समझना चाहता है कि उसका मामला क्या है। डोंगियो के पास बस इतनी जानकारी है कि वो शिलिम डोंग में पैदा हुई थी। चूंकि डॉयल ने उसे पहले कभी अपने अतीत में नहीं देखा, वो शक करने लगता है कि शायद वो उसके पिता द्वारा भेजी गई जासूस हो। डोंगियो विषय बदलता है और पूछता है कि डॉयो किस क्लब में शामिल होने की योजना बना रहा है। जवाब में डॉयल एनीमे क्लब में दिलचस्पी दिखाता है। जाहिर है ये डोंगियो को बिल्कुल समझ नहीं आता। एनीमे क्लब तो ओटाकुओं का पवित्र स्थान है, जबकि डॉयल एक सामान्य ओटाकू के बिल्कुल विपरीत है। तभी जोंगबॉम्ब अपने गुर्गों के साथ पहुंचता है। दूर से हमारा लड़का देखकर कांगबुक कंफर्म करता है कि वही ट्रांसफर स्टूडेंट है जो जूडो ट्विंस की गेंदें फोड़ चुका है। जोंगबॉम्ब और भी ज्यादा चिढ़ जाता है कि उसका बेवकूफ गुर्गा बार बार गेंदों का जिक्र कर रहा है। ये अजीब लगता है। फिर भी जोंगबॉम्ब डॉयल पर ध्यान केंद्रित करता है। वो आगे बढ़ता है और उसका एंटोराज उसके पीछे पीछे चलता है, जबकि डोंगियो अभी भी एनीमे क्लब की एक्टिविटीज पर बकबक कर रहा होता है। डॉयल अचानक गुंडों को देखता है और बिना देर किए चीते की फुर्ती से उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। कांगबुक डॉयल को सीधे अपनी तरफ दौड़ता देखकर डर के मारे कांपने लगता है, जबकि वो जानता था कि ये कमीना पागल है। उसे अंदाजा नहीं था कि ये इतना पागल है। भीड़ को अपनी तरफ दौड़ता देख जोंगबॉम्ब जल्दी से स्टांस लेता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो पहल करता है और पहले पंच मारता है, लेकिन उसका पंच निशाना चूक जाता है। वो फिर कोशिश करता है, लेकिन डॉयल आसानी से निंजा मूव से बच जाता है। जोंगबॉम्ब पूरी तरह से हैरान रह जाता है। आखिर इसने उन्हें नजरअंदाज क्यों किया और आगे भाग गया? जवाब साफ हो जाता है जब हम दूर मीना को देखते हैं। डॉयल अपनी अचानक मौजूदगी से उसे चौंका देता है, जिससे वो घबरा जाती है। उसके हाथ में पकड़े सारे ब्रोशर हवा में उड़ जाते हैं क्योंकि वह उसे जमीन पर गिराकर उसके ऊपर आ जाता है। रोमांटिक एनकाउंटर जैसे किसी ड्रामा से निकली हो उस पागल औरत के लिए। डॉयल स्ट्रिक्टली बिजनेस है। वो अपना इंटरोगेशन शुरू करता है, ये जानने की डिमांड करते हुए कि वह उसका पीछा क्यों कर रही है और लगातार उसके फोटोज क्यों ले रही है। इसके अलावा वह ये भी जानना चाहता है कि क्या उसके पिता ने उसे ट्रेल करने के लिए भेजा है। बेशक ये शक्नी औरत पूरी तरह से सिचुएशन को गलत समझती है, ये मानकर कि डॉयल उसे अपने फैमिली से मिलवाने की प्लानिंग कर रहा है। इस बीच जोंगबॉम्ब को मत भूलिए, जो पूरी तरह से इन्फ्यूरिएटेड दिखता है। ऐसे इग्नोर होने के बाद वो बंदा डॉयल की तरफ डैश करता है उसका सिर स्मैश करने की कोशिश में, लेकिन हमारा लड़का क्विक है। स्प्लिट सेकंड में वह उस कमीने की लेग पकड़ लेता है और उसे पुश कर देता है। ऐसा लगता है कि आखिरकार जोंगबॉम्ब ने डॉयल का अटेंशन पा लिया है और ये कोई अच्छा साइन नहीं है।
वो ठग पंच स्विंग करता है, लेकिन डॉयल डक करके उसे एफर्टलेसली अवॉइड कर देता है। जैंग बॉम्ब हार मानने से इनकार करता है। एक के बाद एक ब्लो वो लगातार अपनी बाराज ऑफ अटैक्स जारी रखता है। उसकी कोशिशों के बावजूद एक भी हिट कनेक्ट नहीं होता। दूसरी ओर डॉयल डिसाइड करता है कि अब रिटेलिएशन का समय आ गया है, एक पंच के साथ। लेकिन किस्मत के कुछ और प्लान्स हैं। जैसे ही वो स्ट्राइक करने वाला होता है, साइमन हाई स्कूल के स्टूडेंट हेड फाइट को रोकने के लिए इंटरवीन करता है। उसका नाम वैंग डॉयल है और वो उन्हें नॉक इट ऑफ करने का आदेश देता है। जैंग बॉम्ब इस बूमर को पार्टी क्रैश करते हुए देखकर बिल्कुल थ्रिल्ड नहीं है। फिर भी वो सिगरेट लाइट करता है, लेकिन डॉयल को कॉन्सिक्वेंसेस की वार्निंग देते हुए एक फाइनल थ्रेड फेंकने से पहले नहीं जाता, ये कहते हुए कि कल उसे भुगतना पड़ेगा। वो अपने लैकीज के साथ वहां से चला जाता है। फिर डॉयल कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो लिटरली योंग बम के सिर पर स्टूडेंट हेड के सामने स्मैश कर देता है और वो सिंगल हिट बेचारे को बेहोश करने के लिए काफी है। साइड लाइन पर गैंगबग बुलेट्स की तरह स्वेटिंग करने लगता है, ये कन्विंस्ड होकर कि डॉयल ने जोंगबम पर अटैक करके अपने खुद की ग्रेव खोद ली है। यहाँ तक कि डंगो भी, जो लिटरली डोंगो को ये जॉब करने के लिए पे कर रहा था, पूरी तरह से औ में रह जाता है। उसकी नज़र में डॉयल ने अभी तक किसी मिड लेवल बॉस का भी सामना नहीं किया और अब उसने रियल बॉस का अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया है। फिर हम एक शेडी अपार्टमेंट में कट करते हैं, जहां एक टैटूड आदमी अपने विक्टिम्स को हेल की तरह टॉर्चर कर रहा है। उसकी टॉर्मेंट सेशन अचानक इंटरप्ट हो जाती है जब उसका फोन रिंग करता है जोंगबम की पिटाई की न्यूज़ लेकर। यह आदमी आइलेंग हाई स्कूल से है और उसका नाम आई एम जोंगजोंग जॉन है। आखिरकार हमें इन फेमस ग्रुप के बारे में पता चलता है जिसे 12 नेशंस कहा जाता है। वो कंट्री के 12 सबसे फियर डेलिंक्वेंट्स हैं जो अपनी ब्रुटैलिटी के लिए नोटेरियस हैं। लेकिन डॉयल के लिए 12 नेशंस बस थग्स का एक झुंड है। वो समझ नहीं पाता कि लोग उनका इतना बड़ा डील क्यों बनाते हैं। अभी उन 12 ठग से भी बुरा कुछ है पनिशमेंट जिससे वो इस वक्त डील कर रहा। वोंग डॉयल की वजह से उसे पूरे हफ्ते बाथरूम्स मॉप करना पड़ रहा है। उसकी पनिशमेंट को ओवरसीज करने वाला टीचर सीक्रेटली इस टर्न ऑफ इवेंट से प्लीज्ड है, खुश है कि ये एरोगेंट ट्रांसफर स्टूडेंट डिसिप्लिन का टेस्ट चख रहा है। इस बीच डंगुए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है डॉयल को कन्विंस करने की कि 12 नेशंस को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। योंग बॉम्ब पर हाथ डालकर डॉयल ने उन्हें प्रवोक कर दिया है और अब हाइलिंग हाई स्कूल उसके पीछे आएगा। आई कैंडलेस हैं, वो चुपचाप नहीं बैठते जब उनके किसी का खून बहता है। लेकिन डॉयल इम्प्रेस्ड नहीं है। उसकी नज़र में कोई भी ट्रूली रूथलेस नहीं है जब तक उन्होंने किसी का आर्म या लेग नहीं काटा। इसके अलावा वही लोग थे जो उसके पास आए और फाइट शुरू की। फिर भी वो आंशिक रूप से डोंगो को ब्लेम करता है उसे इस मेस में डालने के लिए। आखिरकार वही डंगो था जिसने चाहा था कि इन बुलीज को नीचे लाया जाए। अब ये पूरी सिचुएशन सचमुच ड्यूअल के स्किन के नीचे क्रॉल करने लगी है। वो इस नॉनसेंस से तंग आ चुका है, इतना तंग कि उसने ऑल टुगेदर क्विट करने का डिसाइड कर लिया है। वो पार्ट टाइम जॉब करना और असली पैसा कमाना पसंद करेगा, बजाय इसके कि इन एंडलेस फाइट से डील करे। डंगो इस डिसीजन से खुश नहीं है। वो डंगो इसे याद दिलाता है कि उसे किसी भी पार्ट टाइम जॉब से कहीं ज़्यादा पे किया जा रहा है। ऊपर से सेवरेंस पे भी है जो स्वीट चेरी ऑन द टॉप है। लेकिन डुअल एंड मूव्ड है। वो डंगो को गेट लॉस्ट कह देता है। कोई ऑप्शन ना बचने पर डंगो इवेंचुअली चला जाता है। जब वो सड़क पर चलता है तो उसे याद आता है कि एक बुली ने उसे स्लैप किया था। उस वक्त डंगो ने बस ग्लेयर बैक किया था और जब उस बुली को एहसास हुआ कि अब डंगो डॉयल से एफिलेटेड है तो वो जल्दी से स्वेटिंग करने लगा और रिकंसाइल करने की कोशिश करने लगा। अब डंगो को लगता है कि उसकी शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस के दिन खत्म हो गए हैं। उसे उस हेलिश लाइफ में लौटना पड़ेगा जिसे वो इन सभी सालों से जानता है। उसे वो ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ जॉय याद आते हैं जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिता सका, जो भी करना चाहे बिना किसी के उसे बॉसिंग करने के, पैसे एक्सटॉर्ट करने के या बेवजह पीटने के। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं बची है सिवाय उस हेल को फिर से एम्ब्रेस करने के। जैसे ही वो चलता है, अचानक एक मिस्टीरियस डूड प्रकट होता है उसके शोल्डर पर आर्म्स लिंक करते हुए, जैसे कि वे बेस्ट फ्रेंड्स हों। डंगो को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आदमी कौन है, लेकिन स्ट्रेंजर क्लियरली उसे जानता है। वो डंगो को डॉयल का रूमर्ड फ्रेंड पहचानता है। अब तक डंगो जान चुका है कि उसके लिए चीज़ें बहुत बुरी टर्न लेने वाली हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर आपको ये मेनवा एक्सप्लेन पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं इसका अगला पार्ट भी लाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, सो स्टे ट्यून्ड।